अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं हूं शेरज़मीन यूसुफजई। आज जो मैं एनटीएस के रिपीटेड पीएसटी सीटी एसएसटी के रिपीटेड एमसीक्यूज लेकर आया हूं, ज़्यादातर ये सीटी पीटी डीएम में ये एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं। उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। इफ़ 27 पावर 4x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4x प्लस 2 इक्वल टू 81, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। लोगरिथम से इसका ये क्वेश्चन लोगरिथम से लिया गया है। 3-4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 27 रेज टू द पावर 4x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4x प्लस 2 इक्वल टू 81। अब हम जिस तरह फैक्टराइजेशन है 23 की फैक्टराइजेशन कर लें। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 3 9 9 27 की ताकत 4x मन भी 10 होल रेज टू द पावर 4x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4x प्लस 2 इक्वल टू 81 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर 81 एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 1 2 3 इसको हम 3 पावर 3 लिख सकते हैं। 3 पावर 3 एंड होल रेज टू पावर 4x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4x प्लस 2 इक्वल टू 3 पावर 4। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 पावर 3, 2 3 ज़ार 6। इस तरह पावर जो है वो पावर के साथ वो आपस में उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 4 ज़ार 12x, 3 10 ज़ार 30, 10 3 30, 3 की ताकत 4x जमा 2 मसावी है 3 की ताकत 4। अब यहाँ पर अगर बेसिस सेम है, यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर ये ऊपर पावर है, एक्सपोनेंट है, नीचे बेस है, इसके साथ कोफिशिएंट भी होता है, तो ये बेस है। बेसिस आर सेम। अब यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर 8 या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसमें से हम एक 3 को ले लेंगे। 3 पावर 12x माइनस 30 प्लस 4x प्लस 3, इन तीनों में से हमने एक 3 को ले लिए 3 को, और उसके पावर को इसमें दूसरे के पावर में हमने इसको 8 कर दिया इक्वल टू 3 पावर 4x। 3 पावर 12x और 4x हमारे पास 16x माइनस, और 30 से हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 इक्वल टू 3 पावर 4। अब यहाँ पर एक रूल जो अप्लाई हो रहा है लोगरिथम का, वो क्या है? हेंस बेसिस आर सेम। 3 के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं, तो पावर इक्वल टू यानी बेस के इक्वल है तो पावर के इक्वल हो जाएगा। 16x माइनस 28 इक्वल टू 4 हमारे पास आ जाएगा 4। तो 16x को हम एक तरफ लिख लेते हैं वेरिएबल को, और कांस्टेंट को दूसरी तरफ हम शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 4 प्लस ये माइनस 28 है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 28। तो 28 और 4 32, 32 आ जाएगा हमारे पास। अब 16x इक्वल टू 32। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 16 1 16, 16 दूनी 32, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आप ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास करेक्ट आंसर है बी हमारे पास करेक्ट है। तो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर पास्ट पेपर्स। आप पीएसटी, सीटी, एसएसटी, डीएम, पीटी, एनटीएस, एफटीएस एंड केपी पब्लिक सर्विस कमीशन एंड पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास। नासिम हैज़ RS 120 रुपीज़। ही स्पेंट
25% ऑफ द अमाउंट, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम। ये पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है, इससे पहले NTS पेपर भी अपलोड किया है और यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया। तो सोल्यूशन की तरफ से चलते हैं। 3-4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। टोटल अमाउंट हमारे पास 120 रुपया है और स्पेंट हो जो खर्च करता है अमाउंट को 25% इसमें से खर्च करता है। तो लेफ्ट अमाउंट हमारे पास क्या होगा? स्पेंट अमाउंट हमारे पास है 25% ऑफ 120, 25% 100, तो 25/100 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 120। तो अब इसको 5 पंजे 25, 20 पंजे 100, या इसमें से एक ज़ीरो इसके साथ हम काट लेते हैं, ठीक है। तो 5 पंजे 25, 5 दूने 10, 2 रह गया, 2 को यहाँ पर 6 दूने 12, 6 पंजे 30। तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चंस को। अब तो ये हमारे पास स्पेंट अमाउंट उसने 30 रुपया खर्च किया, तो लेफ्ट अमाउंट हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट माइनस स्पेंट अमाउंट। तो लेफ्ट अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, टोटल अमाउंट है हमारे पास 120, उसमें से 30 को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास रह जाएगा 90 रुपीज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास डी ऑप्शन में 90 रुपीज़ हमारे पास सी ऑप्शन में डी ऑप्शन में मौजूद हैं। यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शेर ज़मीन यूसुफजई मैथ्स एंड NTS को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसको सब्सक्राइब करें। अगला MCQs है हमारे पास। अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अ मोटरिस्ट travels 90 miles at rate of 20 miles per hour. If he returns the same distance at a rate of 40 miles per hour, what is the average speed for the entire trip in mile per hour? तो 3-4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एवरेज रेट का फार्मूला जो हमारे पास होता है, एवरेज रेट का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब हमारे पास है 90 माइल्स, ट्रेवल 90 माइल्स एट रेट ऑफ 20, तो 90 मील्स है और वापसी पर भी उतना ही रास्ता है, तो वो भी 90 माइल्स है। मील की जमा है माइल। तो अब 90 मील डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितने टाइम में 90 मील को वो करता है? 20 मीटर माइल पर आवर में। और इस तरह 90 को जो दूसरा वापसी पर वो चढ़ाई या इस तरह कोई बात आ जाए तो उस पर वो 40 मिनट्स लगा देता है। तो 90 डिवाइडेड बाय 40 मील पर आवर, तो हम यहाँ से लिख सकते 90 + 90 हमारे पास हो जाएगा 180 माइल्स डिवाइडेड बाय 9/2। अभी एक ज़ीरो को हम ज़ीरो के साथ काटते हैं, इसको भी ज़ीरो को ज़ीरो के साथ काट लेते हैं। 9/2 + 9/4 रह जाएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4 आएगा। 2 2s are 4, तो ऊपर वाले को हम 2 के साथ, 9 2s are 18 और 4 1s are 4, तो ऊपर वाले को 1 के साथ, 9 1s are 1। उसको हम इसी तरीके से लिख लेते हैं 180 डिवाइड बाय 18 + 9 हमारे पास आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 180, ये 27/4 है। अगर हम यहाँ पर ये डिवाइड अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 4/27। 27 यानी 27/7 है, तो 4/27 इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 27। जब इस तरीके से हम इसको लिख लें तो अब हम इसको काटते हैं किसके साथ? 9 के साथ। 9 3s are 27, 9 2s are 18 और एक ज़ीरो लगा देते हैं। 4 3s are 12, 4 3s are 12, एक ज़ीरो लगा देते हैं। 4 2s are 8, सॉरी 4 2s are 8 और एक ज़ीरो लगा देते हैं। 20 चुक 80 डिवाइड 3 1s are 3, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 3 1s are 3, तो 80/3 हमारे पास 80/3 जो आंसर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन पर ये हमारे पास मौजूद है। यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। शेर ज़मीन यूसुफजई मैथ्स NTS ट्रैक्स को आप लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है NTS का, क्वोशंट ऑफ अ नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 4 इज 5 कैन बी रिटन एज। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 3-4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। एज
इट इज़ गिवन दैट, जैसा कि हमें मालूम है, ये बात हमें ऊपर से मालूम है, ये बात दी गई है यहाँ पर। लेट द क्वोशिएंट इज टी। अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल क्वोशिएंट नहीं है और हमारे पास टी है, एक्स है, कोई वेरिएबल हम ले लेते हैं इक्वल टू टी है, तो देन देयरफॉर यानी क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 4, जब क्वोशिएंट टी को हमने 4 पे डिवाइड किया तो आंसर इज 5, तो हमारे पास 5 आ रहा है। इस तरीके से हम इसको ये लिखने का इसका एक तरीका है, ट्रिक है। तो टी डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। बी ऑप्शन पर, दूसरे ऑप्शन पर टी डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर NTS, FTS, KP पब्लिक सर्विस कमीशन एंड पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मैथ्स एंड NTS ट्रिक्स को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।